हेलो बच्चों, एसयूवी की एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 45 है। सबसे पहले इसमें हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो रॉड है, रॉड स्मूथ रोलर से लगी हुई है और बोल रहा है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द लोअर एंड निकालना है इफ द मिनिमम एंगल दैट द रॉड कैन मेक विथ हॉरिजॉन्टल इज थीटा। देखिए रॉड है, ये स्मूथ रोलर है। पहले आप फोर्सेस देखो कि फोर्सेस के डायग्राम क्या क्या हो सकते हैं, फोर्सेस की डायरेक्शन क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखो ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स सरफेस रॉड के परपेंडिकुलर है, दिस इज N1 N2। और यहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब ग्राउंड के परपेंडिकुलर है N1 एंड वेट इज एक्टिंग एट सेंटर ऑफ द रॉड। L/2 पे वेट लग रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालना है। थीटा मिनिमम वैल्यू पे आ गई है क्योंकि इससे कम थीटा करोगे ही बॉडी स्किड कर जाएगी। इसका मतलब यू हैव टू कंसीडर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। यही बात आपको समझनी है। फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द लोअर एंड इफ द मिनिमम एंगल दैट द रॉड कैन मेक विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा। इसका मतलब फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच गया है। ठीक है, ये बात समझो, फ्रिक्शन फोर्स इज एट लिमिटिंग वैल्यू, राइट। तो हमने फ्रिक्शन को ले लिया म्यू टाइम्स N1। क्लियर है। अब देखिए बॉडी इक्विलिब्रियम में है बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो एफ एक्स ज़ीरो होगा और सिमिलरली एफ वाई ज़ीरो होगा, सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो एंड सिग्मा एफ वाई ज़ीरो। तो मैंने N2 के दो कॉम्पोनेंट ले लिए, N2 cos थीटा एंड N2 sin थीटा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स, राइट। अब क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो and sigma f5 is equal to 0, right? So and sigma torque is equal to 0, बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों लगा दिया हमने। अब देखो एक्स डायरेक्शन में N2 sin थीटा और म्यू N1 है। तो साइन का ध्यान रखो, यहाँ पे N2 sin थीटा बैकवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस लो। म्यू टाइम्स N1 फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, प्लस लो। एक डायरेक्शन को प्लस लेंगे, एक डायरेक्शन को माइनस देंगे। वाई डायरेक्शन में चेक कर लो, वाई डायरेक्शन में N2 cos थीटा, N1 ऊपर की तरफ है, N2 cos थीटा ऊपर की तरफ है, mg नीचे है। साइन का जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि साइन की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो टॉर्क ले रहे हैं, टॉर्क किसके अबाउट ले, हमने टॉर्क ए के अबाउट लिया है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों के टॉर्क ज़ीरो हो जाएंगे। मेरे इसमें से आपको टॉर्क लेना आता है, अदरवाइज मैं टॉर्क हाउ टू टेक टॉर्क उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो हमने टॉर्क ए के अबाउट लिया है, तो एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, L/2 cos थीटा। ए से आपने एम जी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो एम जी इंटू L/2 cos थीटा माइनस N2 इंटू एच साइन थीटा। अब देखो मैंने कॉम्पोनेंट छोड़ दिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीधा आ रहा है, n इंटू एच बाई साइन थीटा। ये तीन इक्वेशन बन गए मेरे पास, और यहाँ से हम लोग म्यू की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, म्यू की लिमिटिंग वैल्यू मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो, तो मैंने इक्वेशन नंबर 3 से N2 की वैल्यू निकाल ली, राइट। N2 इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ N2 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने जा रहा हूँ। तो एम जी माइनस N2 cos थीटा, राइट। यहाँ से N1 आ गया, ठीक है। N1 और N2 मेरे पास आ चुका है, राइट। और N1 N2 को इक्वेशन को हम लोग 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। और यहाँ से म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। N2 sin थीटा इज इक्वल टू म्यू N1, राइट। और N2 की वैल्यू हमने पुट कर दी, mgl/2h साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स mg, आप चाहे तो कॉमन ले सकते हो यहाँ से,
1 माइनस एल अपॉन 2h साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई, म्यू इज इक्वल टू एम जी को कैंसिल करो, टू एच 1 माइनस एल अपॉन 2h साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, दैट इज़ एल साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय 2h माइनस एल साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम दोनों का इक्वेशन लगाना है, टॉर्क का इक्वेशन लिखना सीखना है। दिस इज़ द फाइनल आंसर, राइट। थैंक यू। एक बार आप ध्यान से देख लो, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं, एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन है। ऐसी ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह क्वेश्चन को चेंज करके IIT एडवांस टीम का पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। इसको आप देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है।